अस्सलामुअलैकुम। 6th क्लास। आज इस वीडियो के ज़रिए इस पूरे वीक में कराया जाने वाला उर्दू ग्रामर का काम डिस्कस होगा। आपको सबसे पहले इसमें सिफ्त और उसकी एग्ज़ाम करवाई गई थी। सिफ्त ज़ाती, सिफ्त निस्बती, सिफ्त अददी, सिफ्त मिक़दारी। सिफ्त ज़ाती वो सिफ्त जो किसी भी चीज़ के बारे में ये ज़िक्र करे कि वो कैसा है, यानी उसकी अपनी पर्सनल, उसकी ज़ाती खुसूसियत जो है वो सिफ्त ज़ाती कहलाती है। सिफ्त निस्बती यानी चीज़ को किसी भी चीज़ से निस्बत दी जाए या वो उस निस्बत से मशहूर हो जाए तो वो सिफ्त निस्बती होती है। यानी मौसूफ़ जिस चीज़ का ज़िक्र किया गया हो, जिसकी ख़ासियत आपको बताई गई हो, तो लिहाजा वो ख़ास बात जो किसी निस्बत की वजह से मशहूर हो जाए मौसूफ़ की, वो सिफ्त निस्बती कहलाता है। सिफ्त अददी यानी कितना, कितनी या तादाद बताने वाले अल्फाज जो है वो सिफ्त अददी कहलाते हैं। यानी आपको ये बताया जाए कि कितना है, 30 पारे, हज़ारों लोग, लाखों लोग वगैरह। सिफ्त मिक़दारी कहते हैं जब आप किसी मिक़दार को ज़ाहिर करें, यानी आप उसको गिन ना सकते हो बल्कि सिर्फ आपके पास मिक़दार हो, जैसे ज़्यादा पानी, थोड़ा सा सालन, 1 किलो आम वगैरह, जो काउंट ना हो सके। ठीक है। इसी तरह से फिर इसके बाद आपके पास नीचे एक छोटी सी मश्क दी गई है, आपने इसको किया, यानी आपने इस मश्क के अंदर निशानदेही करनी है, नीचे लकीर लगानी है जो सिफ्त इस्तेमाल हो रही है। सिफ्त और मौसूफ़ को आपने अंडरलाइन करके सामने आपने उसकी किस्म लिखनी है कि सिफ्त की कौन सी किस्म है। जैसे मैंने बाज़ार से 7 गज़ कपड़ा ख़रीदा, 7 गज़ जो है वो सिफ़त अददी के तौर पर लिया जाता है, तो हमने 7 गज़ को अंडरलाइन करने के बाद सिफ्त अददी सामने लिख दिया। इसी तरह अब्दुल्ला नेक बच्चा है, नेक बच्चे को अंडरलाइन करने के बाद आप सामने लिखेंगे ये सिफ्त ज़ाती है। इसी तरह से आपने आगे आकर इस मश्क को कंप्लीट करना है, किताब के अंदर ही मुकम्मल करना है। और जो सवाल नंबर 2 है, जुमले बनाइए। सिफ्त ज़ाती के अल्फाज लीजिए, सिफ्त निस्बती का एक लफ्ज़ लीजिए, अददी और निस्बती, मिक़दारी, चारों सिफ़त की इक़साम का एक एक लफ्ज़ ले लीजिए और फिर उसका जुमला बनाइए। जैसे सिफ्त ज़ाती में मीठा आम, फिर आप इसका जुमला बनाइए कि मेरा आम बहुत मीठा है या मैंने मीठा आम खाया। इस तरह से आपने इसको जुमले बनाने हैं। इसके अलावा हमने इस वीक में काम किया के और के का फ़र्क। काफ़ है के और काफ़ बड़ी है के। काफ़ है के जो होता है वो 2 जुमलों के दरमियान किसी भी बयान को वाज़े करने के लिए इस्तेमाल होता है या किसी की बात को वाज़े करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि काफ़ बड़ी है के जो है वो किसी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, जैसे खाला का घर, अब्बू के दोस्त। इस तरह से आप किसी ताल्लुक़ को वाज़े करने के लिए काफ़ बड़ी के का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास यहाँ पर एक छोटी सी मश्क भी है, के और के का इस्तेमाल करना है आपने। इसको किताब में ही रखेंगे, किताब में ही इसको मुकम्मल करेंगे। इसके बाद तज़कीर व तानीस है, यानी मुज़क्कर मुअन्नस। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको मुज़क्कर के तौर पर पढ़ा जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जो मुअन्नस में पढ़े जाते हैं। जैसे आज खाकरोब ने झाड़ू नहीं दिया या दी, मतलब तज़कीर और तानीस, मुज़क्कर, झाड़ू मुज़क्कर है या मुअन्नस है, आपने उसके हिसाब से इसके आगे अल्फाज का इस्तेमाल करना है। आपको पता होगा कि दी आएगा या दिया आएगा क्योंकि ये काम हम पहले कर चुके हैं। 10 रुपये डैश प्याज दे दो। प्याज के हवाले से आपने जानना है कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मतलब यहाँ पर का आएगा या की आएगा, आपने उसके साथ इसको लिखना है। इसी तरह से आपने इस एक्सरसाइज को किताब में ही मुकम्मल करना है, यानी सफ़ा नंबर 25 जो है वो आप किताब में ही रखेंगे। सफ़ा नंबर 26 पर आ जाइए, गलत जुमलों की तसहीह करना। यहाँ पर जो है कल यौम दिफ़ा का दिन था। जब आप यौम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जुमले में तो फिर दिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कल यौम दिफ़ा था, मतलब एक ही चीज़ के 2 मायने हैं, एक ही लफ्ज़, 2 लफ्ज़ों के एक ही मायने हैं, तो लिहाजा आप बार बार यूज़ नहीं करेंगे। या तो आप यौम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे या दिन का, तो सही जुमला होगा कल यौम दिफ़ा था।
माह रमज़ान का महीना बरकतों का है। माह का मतलब भी महीना है और महीना तो है ही, तो आप माह रमज़ान बरकतों वाला है। ठीक है, आज शब कदर की रात है, तो शब का मतलब भी तो रात ही होता है, इसलिए आप लिखेंगे आज शब कदर है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको मुकम्मल करना है। इसके बाद आपके पास सफ़ा नंबर 38 पर मौजूद है काम, इसको आपने करना है किताब में। और इसके अलावा आपके पास सफ़ा नंबर 46 पर भी इमला की दुरुस्ती का काम मौजूद है, आपने इसको भी करना है। तो ये आपके पूरे एक हफ्ते का ग्रामर का वर्क है, आप इसको मुकम्मल करेंगे। ठीक है।